नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा वाराणसी से सामने आ रही है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला आ चुका है और कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष की बम्पर जीत हुई है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 17 तारीख तक इसको लेकर पूरा सर्वेक्षण पूरा कर लेना चाहिए। जमकर इसको लेकर विरोध भी देखने को मिला और जो लोग विरोध कर रहे थे उसको लेकर भी सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो तहखाने को ले जाएंगे, ताला तोड़ा जाएगा, उसके बाद ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वेक्षण पूरा किया जाएगा। साथ ही कमिश्नर को हटाने को लेकर भी बड़ी खबर आपको बता दें कि कमिश्नर नहीं हटाए जाएंगे, साथ ही एक और कमिश्नर की नियुक्ति हुई है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ बने हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ अहम और बड़ा फैसला कोर्ट की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो यही है कि जो लोग झूठ को छिपाना चाह रहे थे, जो सच के साथ नहीं थे, आज कोर्ट ने फैसला कर दिया कि जो कुछ भी उस मस्जिद के अंदर है, इट मस्ट बी नोन टू द वर्ल्ड। वहाँ पे सर्वे होगा और किसी भी कीमत पे सर्वे होगा और जो लोग इसका विरोध करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने साफ साफ कहा। कोर्ट ने यह भी कहा, ये जो मुस्लिम पक्ष की जो मांग थी कि ये कमिश्नर हमें पसंद नहीं है, यह अजीब स्थिति है। आप मैच खेलने जाओ, ये कहो भाई अंपायर पसंद नहीं है, तो आपके हिसाब से अंपायर थोड़ी बदला जाएगा। कैपिटल टीवी के दर्शक लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि ये जिद, ये इलॉजिकल मांगे जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से की जा रही थी, वो तो बिल्कुल ही निरस्त होना ही होना था। और वही आज कोर्ट के अंदर हुआ। कोर्ट ने कहा कि नथिंग डूइंग, किसी भी तरीके से ये जो कमिश्नर हैं उनको नहीं बदला जाएगा। साथ में 2 सहायक को भी नियुक्त किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो मीडिया लगातार लोगों को गुमराह कर रही थी कि नहीं कुछ इलाकों का सर्वे होगा, तस्वीरें खींची जाएगी, बस इतना ही होगा, लेकिन अब हर इलाके का सर्वे होगा। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पूरे परिसर का सर्वे होगा और ये 17 तारीख के पहले पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए। मतलब ये कि कल से लगातार टीम अंदर जाएगी, एक एक कोना उसकी फोटोग्राफी होगी, हर जगह का रिपोर्ट तैयार होगा और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा और देश को ये मालूम चलेगा कि ये जो ज्ञान वापी मस्जिद है वो दरअसल उसका इतिहास क्या है और उसका वर्तमान क्या है, वर्तमान में भी वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये आजकल जो, चाहे वो ताजमहल हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का मसला हो या फिर ये ज्ञान वापी मस्जिद का मसला हो, हर जगह ये विवाद चल रहा है कि नहीं जी कुछ नहीं हुआ था, मस्जिद मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बनाया गया था। अरे भाई, एक सिंपल सा सवाल है कि कोई भी इस्लामिक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर किसी देवी देवता की मूर्ति कैसे कोई बना सकता है? मूर्ति बनाना इस्लाम में कुफ्र है, पाप है, आप कर ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। किसी भी मस्जिद में, कोई भी पुरानी मस्जिद को आप देख लीजिए, कहीं भी वहां किसी की कोई मूर्ति, कोई भी चित्र हो ही नहीं सकता। यह एंटी इस्लामिक है। वहां पे नंदी है, वहां पे अलग अलग गणेश जी की मूर्ति नजर आ रही है, सारी चीजें वहां पे। तो ये तो कोई भी व्यक्ति, जैसे कुतुब मीनार में कोई आदमी जाकर के वहां देख ले, वहां पे हजारों की संख्या में वहां पे मूर्ति पड़ी हुई है, भाई ये कौन कैसे कर सकता है? वो भी इस्लामिक साम्राज्य के दौरान ये सारी चीजें की गई है। तो ये जो बातें जो चल रही हैं, वो जो लोग सच को दबाना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करके ही रखना चाहते हैं, जो अफवाह फैलाना चाहते हैं, आज उनकी बहुत बड़ी हार हुई। जो लोग विरोध कर रहे थे उनका क्या? क्योंकि मुस्लिम पक्षों की तरफ से हमने देखा कि जमकर विरोध हुए, कमिश्नर बदलने की मांग की गई, या मस्जिद के बाहर भी भारी संख्या में मुस्लिम पक्ष के समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए, नारेबाजी भी हुई, तो उनको भी कोर्ट की तरफ से तगड़ी लताड़ लगी। इस बार कह दिया गया है साफ साफ, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होगा। ये कोर्ट का ऑर्डर है। हिंदुस्तान में कानून का राज है, मोबोक्रेसी नहीं है। देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। मॉब आप खड़े करके आप कानूनी प्रक्रिया को आप बंद नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने कहा है कि जो लोग अब आएंगे परिसर के अंदर, पूरी वीडियोग्राफी के दौरान कोई भी विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, अपोज करने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर होगा, उनको जेल में डाला जाएगा। तो ये कोर्ट बहुत ही सख्त नज़र आ रही है इस पूरे मसले में। और जो पिछला जो आदेश गया था
उस आदेश को रिफर्म किया गया है और जो तमाम जो ऑब्जेक्शंस मुस्लिम पक्ष के द्वारा उठाए गए थे, हर एक ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने दरकिनार कर दिया है। तो 8 से 12 बजे का समय है, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोगों के अंदर भारी उत्साह है, हर हर महादेव के नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि तहखाना खोला जाए, और ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गेट है, उसके ठीक सामने ये मस्जिद है, ज्ञान व्यापी मस्जिद। इसी मस्जिद को लेकर दरअसल विवाद उठा है, और अब कोर्ट का फैसला आ गया है कि 17 मई से पहले सर्वे पूरा कर लेना चाहिए। समय भी कोर्ट ने बता दिया है, 8 से 12 के बीच सर्वे पूरा किया जाए। ये रोज का ये प्रक्रिया होगा, इसका मतलब, और अंदर एक एक चीज़ों की वीडियोग्राफी होगी और कमिश्नर के सामने होगा, दोनों पक्ष के लोग भी होंगे, और ये साफ साफ बता रहा है कि कोर्ट की मंशा क्या है। अगर वहाँ पे मंदिर के निशान हैं, अगर वहाँ पे कुछ साल पहले तक वहाँ पे आरती वंदना वगैरह हो रही थी, तो वो आदेश आएगा। और मुझे लग रहा है कि ये आज का जो फैसला है वो इस बात को बता रहा है कि हिंदू पक्ष इस केस को बहुत ही आसानी से वो जीत पाएंगे। वहाँ पे पूजा पाठ करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी कोर्ट के आदेश द्वारा। वहाँ पे जो 5 महिलाएं जिन लोगों ने ये अपील की थी कि हमारे देवता वहाँ पे है, हम लोगों को पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए, तो अब वहाँ पे पूजा पाठ भी होगा। अब इसमें एक नई बात, जो नया विवाद क्यों विपक्ष हो रहा है, क्यों उसका विरोध हो रहा है, समझना है कि है तो ये मस्जिद के अंदर आरती, मूर्ति पूजा, वंदना सब कुछ होगा। तो इस्लाम के खिलाफ, ये तो पूरे इस्लामिक जो तरीका है उसके विरोध नहीं, ठीक उसके अपोजिट। तो सवाल ये भी पूछा जाएगा कि भाई अब जिस मस्जिद के अंदर में मूर्ति पूजा हो वो तो फिर मस्जिद है ही नहीं, फिर तो वहाँ पे मस्जिद, वहाँ पे नमाज पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या ये सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए कि भाई जो लोग गंगा जमनी तहजीब की दुहाई देते हैं, भाईचारे की दुहाई देते हैं, वो ये बताएंगे कि जब ये सारी चीज़ें शुरू हो जाएंगी तो क्या समाज में शांति स्थापित करने के लिए, हिंदू मुसलमानों के बीच प्रेम भाईचारा बढ़ाने के लिए, क्या मुस्लिम पक्ष ये कहेगा कि भाई ये आपका ही जगह है, आप अपने हिसाब से मस्जिद को हटा के यहाँ पे मंदिर बना लें, जो पूरा जो परिसर है वो परिसर के बीचों बीच है वो मस्जिद, तो वो उस मस्जिद के जगह जो है उसको हटा करके कोई और जगह पे वो मस्जिद को जो शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अब आगे आने वाले समय में ये सवाल खड़ा होगा। लेकिन क्या लगता है, जिस तरह से कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, मुस्लिम पक्ष विरोध नहीं जताएंगे। कोर्ट ने तो कह दिया FIR दर्ज होगी, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहे हैं वो शांति से बैठे रहेंगे। देखिए, अगर इसके बावजूद भी विरोध होता है तो इसका मतलब साफ है कि आप कन्फ्रंटेशन चाहते हैं। किससे? कन्फ्रंटेशन हिंदुओं से नहीं, आप कन्फ्रंट कर रहे हैं हिंदुस्तान की व्यवस्था से, आप कन्फ्रंट कर रहे हैं कोर्ट से, आप कन्फ्रंट कर रहे हैं संविधान से, आप कन्फ्रंट कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ से, आप कन्फ्रंट कर रहे हैं हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी से। ये अगर इसके बावजूद, कोर्ट के इन आदेशों के बावजूद अगर वहाँ पे विरोध होता है तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना होगी। मुस्लिम पक्ष को ये समझना चाहिए कि जो इतिहास में जो गलतियाँ हुई हैं, जो चीज़ें बिल्कुल आँख के सामने नज़र आती हैं कि भाई ये सच है, उसको झुठलाने का समय खत्म हो गया। वो वातावरण भी नहीं है, और हिंदुओं में अब वो पक्ष जो अपने अधिकार के लिए सड़कों पे उतरने के लिए बेताब है, वो लोग अब शांत बैठने वाले नहीं हैं। ये मसला यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष के पास जो तरीका है, विरोध करने के बजाय उनको हाई कोर्ट जाना चाहिए, उनको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। वहाँ से अगर कोई राहत मिलती है तब तो बात समझ में आ रही कि भाई चलो भाई कोई नहीं। तब इसके ऊपर, जैसे अभी आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं, ताजमहल को लेकर के भी विवाद चला। आज ही खबर आई, कोर्ट ने लताड़ लगा दी कि भाई जिन लोगों ने कहा था कि भाई अंदर जाकर के सर्वे हो, तो उनको डांट के, उनको फटकार करके उसको हटा दिया गया। अब कोर्ट के इस फैसले के बावजूद अगर लोग ताजमहल में घुस करके वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो वो गलत हो जाएगा।
आपके पास जो जिन लोगों को आज लताड़ लगी है वहाँ से कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं, जहाँ अपील कर सकते हैं, एएसआई के पास जा सकते हैं। तो जो मैकेनिज्म है, जो संवैधानिक प्रक्रिया का जो मैकेनिज्म है, वी मस्ट फॉलो दैट। और वो उसके जरिए अगर कुछ आप हासिल कर पाते हैं, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करके, कोर्ट को बिल्कुल निरादर करके आप अगर हिंदुस्तान में अपनी मनमौजी करना चाहते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और सबसे आप ये देखिए कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये कोर्ट के द्वारा की जा रही हैं। योगी सरकार ने अब तक कोई इसमें अपना ना बयान उनका आया है, ना ही वो उसके ऊपर, जबकि ये इतना बड़ा हिंदुओं के, करोड़ों हिंदुओं के आस्था का केंद्र है। तो आज जो इस केस में जो फैसला आया है, बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला, जिससे आगे किस तरीके से काशी के अंदर लोग पूजा पाठ करेंगे उसको निर्धारण होना है। और साथ ही साथ ये भी कि ये हिंदुओं की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा सकता है। शुक्रिया अपडेट के लिए। तो ज्ञानवापी मस्जिद का दोबारा सर्वे होगा, कल से ही सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। सुबह 8 बजे तक, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक सर्वे का काम किया जाएगा। आज इसको लेकर कोर्ट में अहम सुनवाई हुई और कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सर्वे को रोका नहीं जा सकता। सर्वे 17 तारीख से पहले पूरी करनी होगी और जो लोग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उसके खिलाफ भी सख्त एफआईआर, सख्त कार्रवाई की बात कोर्ट ने की है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।